अल्फाबेट। आप लोग फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाएं आप सब लोग शब्द, या इसी को कह सकते हैं वर्णों का। सब अपनी कॉपी में शब्दों के प्रकार, एक होता है कंपाउंड, ठीक है, ये सारी चीज। जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर विशाल व्यूअर्स, और आप देख रहे हैं व्यूअर्स सूत्रा। साथियों, आज मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूं ग्रामर की एक और इंटरेक्टिव क्लास। आई थिंक पिछले वीडियो में हमने देख लिया था लेटर तक, और आज हमें शुरू करना है वर्णमाला यानी अल्फाबेट से। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाएं अल्फाबेट। हेडिंग लगाएं सब लोग अपने कॉपी में अल्फाबेट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में इसको कहेंगे वर्णमाला। और हाँ, एक चीज और, अगर कोई आज इस वीडियो पर नया आया है तो मैं उसको बता दूं कि मैंने एक वीडियो और पढ़ाई है जहां पर शुरुआत से मैंने ग्रामर को कवर किया है, इससे पहले का पोर्शन। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो हेडिंग लगाएं सबसे पहले अपने कॉपी में वर्णमाला। वर्णमाला है क्या? आपने सिंपल माला देखी है? माला, माला कैसी होती है? माला में ऐसे मोती होते हैं छोटे छोटे, और वो ऐसे धागे में क्या रहते हैं? पिरोए रहते हैं। ऐसे माला होती है, ऐसे छोटे छोटे मोती होंगे, और छोटे छोटे मोती क्या रहेंगे? ऐसे एक धागे में पिरोए हैं, ठीक। अब इन मोतियों का एक निश्चित क्रम है। ऐसा थोड़ी कि कहीं लाल मोती लगा दें, कहीं काला, कहीं पीला, कहीं लाल, फिर नीला, फिर काला, ऐसे ऐसे लगा देंगे तो माला थोड़ी बनेगी, तो माला अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर माला लगाना होगा तो मोतियों का क्रम जरूरी है। तो अब यहाँ पे हमें किसकी माला चाहिए? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण मतलब बताया था मैंने, वर्ण मतलब क्या होता है? लेटर, अक्षर। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं बताया था मैंने? 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। कितने लेटर? 26। तो अगर इन 26 अक्षर को ऐसे उठा करके रख दें, बी, एफ, जी, सी, टी, एच, ऐसे कुछ करके रख दें, ठीक, तो ये थोड़ी वर्णमाला बनेगी। वर्णमाला कब बनेगी? जब इनका एक निश्चित क्रम होगा। जितने भी अक्षर हैं इनका सबका क्या होगा? जब एक निश्चित क्रम होगा तभी क्या बनेगी? वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला, अक्षरों की माला। अगर हमें मोतियों की माला बनानी थी तो मोतियों को सही से रखना पड़ा। देखिए, अगर मोती की माला बनानी थी तो क्या करना पड़ा? मोतियों को एक लाइन से रखना पड़ा, सीरियल वाइज से, ठीक, एक निश्चित क्रम था। अब अगर हमें वर्ण की माला चाहिए, वर्ण की माला, अक्षर की माला यानी लेटर की माला चाहिए, तो हमें इन 26 अक्षर को एक निश्चित क्रम में रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो वर्णमाला हमें कैसे प्राप्त होती है? जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वर्णमाला की हम परिभाषा लिखेंगे कि जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वर्णमाला, ठीक। वर्णमाला मतलब वर्णों का एक निश्चित क्रम, वर्णों का एक निश्चित क्रम, यही क्या है? वर्णमाला है। वर्णों का एक निश्चित क्रम ही क्या है? वर्णमाला है। जब अक्षरों को, वर्णों को एक निश्चित क्रम में रख दिया जाता है या बैठा दिया जाता है, उनको तो क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, तो ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आपने पढ़ा होगा ABCD EFG, उसमें निकले पंडित जी, ठीक, ये सब आपने पढ़ा होगा। ABCD से लेकर के कहां तक है? जेड तक। कोई दिक्कत? तो यहां से यहां तक 26 अक्षर हैं। कितने? 26 अक्षर हैं। अब इन 26 अक्षरों का एक निश्चित क्रम है। ऐसा थोड़ी कि ये जेड, एम, एन, पी, क्यू ऐसे कुछ लिख देंगे तो थोड़ी होगा वर्णमाला।
वर्णमाला कब होगा? जब ये के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। ये निश्चित है कि अगर ई लिखे तो उसके बाद में क्या आएगा? यफ आएगा। डब्लू के बाद यक्स आएगा, डब्लू के पहले वी आएगा। यानी सबकी अपनी एक जगह है। ऐसा नहीं होता कि आप ये के बाद यन को ला करके रख दो, ये यन क्यू बी सी, ऐसे ऐसे रख देंगे तो थोड़ी होगा वर्णमाला। तो वर्णमाला का मतलब क्या होगा? वर्णों का एक निश्चित क्रम। अच्छा ध्यान दीजिए, वर्णों का समूह वर्णमाला नहीं होता है। नहीं समझे? जैसे ये यक्स जेड वाई ऐसे लिख दिए। अब ये वर्णों का समूह है, कई वर्ण मिल गए, इसमें कई अक्षर मिल गए, लेकिन ये वर्णमाला है? ये वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला कब होगा? जब इसका एक निश्चित क्रम होगा। क्या होगा? इसका एक निश्चित क्रम, जब इसको क्रम में फिट करेंगे तभी क्या होगा? वर्णमाला। क्योंकि माला में मोतियों का क्रम होता है ना, तो वर्णमाला बनानी है तो वर्ण का एक निश्चित क्रम होना पड़ेगा। और जब तक ये निश्चित क्रम नहीं रहेगा तब तक इसको क्या कहेंगे? वर्णमाला नहीं कहेंगे तब तक इसको। कोई दिक्कत? हाँ, इसको अगर वर्णों का एक समूह रख दिए इधर उधर का उठा करके, जैसे बी रख दिए, ये रख दिए, टी रख दिए, टी रख दिए, तो ऐसे रख दिए बी ये टी बैठ। अब ये वर्णमाला नहीं है, ठीक, क्योंकि इसका एक निश्चित क्रम थोड़ी है। ये वर्णमाला नहीं है, हाँ वर्णों का समूह है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहते हैं शब्द। वर्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। बीएटी बैट, बीएटी बैट। तो बैट का मतलब भी होता है, बैट का मतलब क्या होता है? बैट का मतलब होता है बल्ला, बल्ला। एक बार एक लड़का बोला बल्ले, और वो 2 बार बोला बल्ले बल्ले। बैट का मतलब क्या बता दिया? बल्ले। और फिर क्या बताया? बल्ले बल्ले। हमने पूछा कि बैट का क्या मतलब होता, तो उसने कहा बल्ले। तो हमने क्या बोला? तो कहा बल्ले बल्ले। क्या कहा? बल्ले बल्ले। तो बल्ले नहीं बल्ला। आपने देखा होगा बैट बॉल जो खेलने वाला होता है। और एक बैट का और मतलब होता है चमगादड़। क्या मतलब होता है? चमगादड़। खैर इसको अभी मैं पढ़ाऊंगा शब्द को। पहले वर्णमाला समझ में आया? वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है वर्णों का एक निश्चित क्रम, अक्षरों का एक निश्चित क्रम। और इंग्लिश में कितने अक्षर हैं? तो टोटल हैं 26 अक्षर। कितने अक्षर? 26 अक्षर। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 26 में से 5 क्या हैं? 5 हैं वावेल, और 19 क्या हैं? कॉन्सोनेंट। और इसमें 2 क्या हैं? 2 सेमी वावेल हैं। 19 ही कॉन्सोनेंट है मैंने बताया था। और इसमें 2 जो सेमी वावेल थे कौन कौन थे? डब्ल्यू और वाई। मैंने ये भी बताया था कि ये सेमी वावेल क्यों है? सेमी वावेल मतलब अर्ध स्वर। तो ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो आई थिंक वर्णमाला आपको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत? वर्णमाला में कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब अगर आप फेर बना रहे हैं कहीं पे, आप ठीक से इसको लिख रहे हैं एक जगह से व्यवस्थित क्रम में, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे वर्णमाला। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था लिपि। लिपि के बाद हेडिंग डालेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में ये लिखेंगे, इसकी पहले परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे? वर्णमाला के वर्णों का एक निश्चित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। या ऐसे कह दे, जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में फिट कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक। अच्छा, वर्णमाला अगर इंग्लिश भाषा की है तो इंग्लिश भाषा के जितने अक्षर हैं उनको एक निश्चित क्रम में लगाया जाएगा। और अगर हिंदी भाषा के अक्षर हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अ ई, तो इनका भी तो एक निश्चित क्रम है। ये हिंदी वर्णमाला है, ठीक। ऐसे अलग अलग भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। कोई दिक्कत? तो अलग अलग भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। भाषा क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। भाषा के प्रकार मैंने बताया है। कोई दिक्कत? लिपि क्या होती है, सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको पिछली वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है वर्णों का एक निश्चित क्रम। और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम देखेंगे तो कितने अक्षर आपको मिलेंगे? टोटल 26। और 26 में से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 हैं वावेल, वावेल मतलब स्वर। और 19 क्या हैं? 19 हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट मैंने बताया था। और 2 हैं सेमी वावेल माने कि अर्ध स्वर। कोई दिक्कत? तो ये सारी चीजें लिख लेंगे वर्णमाला में। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो वर्णमाला इतनी हो गई, ठीक। अब वर्णमाला में आगे देखें, एक चीज और देख ले कि वर्णमाला में साउंड कितने होते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी। साउंड्स माने ध्वनियां,
ध्वनि ध्वनि। अच्छा ध्वनि नहीं समझे, जैसे देखो, जैसे लिखा है CAT कैट, कैट लिखा है कैट, तो इसमें देखो एक का है क, और फिर ए कै, तो ए, और ट ट, तो देखो इसमें तीन ध्वनियां हो गई, क ए ट, तो इसमें क्या हो गई, तीन ध्वनियां हो गई। ठीक, तो ऐसे ध्वनियां अगर टोटल देखें अल्फाबेट में तो कितनी होती हैं, 44। कितनी होती हैं, 44, 44, 44। ठीक, इसमें 44 में से अगर हम देखें तो 20 ध्वनियां, कितनी, 20 ध्वनियां होती हैं केवल वावेल की, और इसमें जो बची 24 जो बची वो किसकी होती है, कॉन्सोनेंट की। 24 ध्वनियां होती हैं कॉन्सोनेंट की, 20 होती हैं किसकी, वावेल की। ये लिख लीजिएगा कॉन्सोनेंट। ठीक, और ये किसकी होती है, 20 वावेल की होती है। कोई दिक्कत, तो साउंड यानी कि ध्वनियां कितनी होती है वर्णमाला में, ये होती हैं 44, इसमें 20 ध्वनियां होती हैं वावेल की, 44 ध्वनियां होती, ओ सॉरी 24 ध्वनियां होती हैं कॉन्सोनेंट की। टोटल ध्वनियां कितनी हो गई, 44। कोई दिक्कत, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे। तो हेडिंग लगाएं आप सब लोग, शब्द, वर्ड। कोई दिक्कत, इसको क्या कहते हैं, वर्ड। कोई दिक्कत, इंग्लिश में वर्ड, हिंदी में शब्द, इंग्लिश में वर्ड, हिंदी में शब्द। कोई दिक्कत। अब देखिए शब्द है क्या, अगर कोई पूछे शब्द क्या है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अक्षर, अक्षर अगर मिल जाते हैं, कई अक्षर, जैसे लिखा यम, ये, यन, ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया, तो यम ये यन, यम ये एन, यम से माँ, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, यम ये, तो मैं होगा, और न, ऐसे मैन पढ़ते हैं। ठीक, अब ये एक शब्द है, इंग्लिश में ये क्या है, एक शब्द है। मैन क्या है, एक शब्द है, और मैन मतलब क्या होता है, आदमी। मैन मतलब क्या होता है, आदमी होता है। इसका एक अर्थ निकला, हाँ, लेकिन अगर कोई कहते कि CZ यम, ऐसे कोई लिख दिया, अब इसमें भी तो 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर छोटे छोटे, देखो 3 अक्षर हैं इसमें, इसमें भी अक्षरों का समूह है, लेकिन बताओ इसका कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ है, नहीं है ना। और इसका देखो अर्थ है, इसका मैन मतलब क्या होता है, आदमी। तो जिसका अर्थ होगा, अक्षरों का समूह हो लेकिन उसका क्या हो, अर्थ। अगर अर्थ नहीं है तो कोई शब्द नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, इंग्लिश में ये कोई शब्द नहीं है। ठीक, इंग्लिश में ये कोई शब्द नहीं है। ठीक, इंग्लिश में ये कोई शब्द नहीं है, जिसका अर्थ होगा, अक्षरों का समूह हो लेकिन उसका कोई अर्थ हो, जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक उसको शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी, अक्षरों का, या इसी को कह सकते हैं वर्णों का, चाहे अक्षर कहो चाहे क्या कहो, वर्ण कहो, अक्षरों का या वर्णों का ऐसा समूह, ऐसा समूह जिसका, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, पूर्ण अर्थ मतलब पूरा तरह से अर्थ निकले। ठीक, ऐसा ना हो कि उसका अर्थ ही ना हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत, इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप मतलब समूह, एक ऐसा समूह ऑफ लेटर्स, किसका, अक्षरों का, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ऐसा समूह ऑफ लेटर्स माने अक्षरों का, व्हिच माने जो, व्हिच माने जो, मेक्स बनाता है, जो बनाता है, एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ, यानी जो एक पूर्ण अर्थ देता है, जिसका पूर्ण अर्थ हो, सेंस। ठीक, इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड
sentence is called sentence. ये ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense is called sentence. इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स शब्दों का अक्षरों का एक ऐसा समूह which makes a complete sense, which makes a complete sense यानी कि जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है is called sentence. सेंटेंस यानी इज कॉल्ड सेंटेंस नहीं, इज कॉल्ड वर्ड रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा? वर्ड. वर्ड मतलब शब्द. उसको क्या कहते हैं? शब्द. अक्षरों का समूह है तो क्या कहेंगे? शब्द. और अगर शब्दों का समूह होगा तो क्या कहेंगे? आगे बताऊंगा मैं कि उसको क्या कहेंगे? सेंटेंस यानी वाक्य कहेंगे. ठीक. तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि शब्दों का अक्षरों का एक ऐसा समूह व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है इज कॉल्ड वर्ड यानी कि शब्द कहलाता है. इसको याद कर लेंगे सब लोग कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स. इसमें क्या मेन है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स जो बनाता है, क्या बनाता है? कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड यानी कि क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो यानी कि जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. हम देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं. ठीक. शब्दों के प्रकार से आगे चलेंगे. हेडिंग लगाएं अपने कॉपी में, शब्दों के प्रकार. टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ, कहीं कहीं काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ, कोई दिक्कत नहीं. ठीक. काइंड नहीं कहेंगे. देखो काइंड मतलब होता है दयालु. क्या होता है? दयालु. और काइंड्स मतलब होता है प्रकार. तो काइंड्स ऑफ वर्ड, शब्दों के प्रकार. कोई दिक्कत? शब्दों के प्रकार. अब शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के दो प्रकार होते हैं, मैं कल बताऊंगा आपको. एक सिंपल वर्ड होता है, सिंपल. एक होता है कंपाउंड. ठीक है. ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा. सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं. ठीक. ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे के वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. और अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहे. तब तक के लिए जय हिंद.